नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 15-16 साल तक स्कूल जाएं और इस समस्या में उलझ जाएं कि मैं गया ही क्यों था, तो ये समस्या गंभीर ही नहीं, दयनीय है। अपनी बात बताता हूं। स्कूल जाया करता था, मास्टर से पूछा a+b का होल स्क्वायर ये हलवा बनाने के लिए है या चटनी बनाने के लिए है। जवाब में कई बेतें रसीद कर दी गईं। नतीजा ये हुआ कि गणित को लेकर ऐसा खौफ पैदा हुआ, कसम से बता रहा हूं, अपनी सैलरी भी ठीक से उसका हिसाब नहीं लगा पाता हूं। और मुझे यकीन है कि आप में से कई ऐसे दर्शक होंगे जो किसी न किसी विषय से ऐसी दुर्घटनाओं के कारण डरते रहे होंगे या पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आया होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। ये बात का सवाल है। लेकिन ऐसी एक रिपोर्ट आई है जो कुछ समय के बाद आती ही रहती है प्रथम के द्वारा, कि सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में भी सीखने का जो प्रतिशत है, यानी जब आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं और लौट कर आते हैं, उसमें काफी गिरावट है। 5वीं क्लास का बच्चा अगर तीसरी क्लास का अगर किताब ना पढ़ पाए, तीसरी का अगर पहली का किताब ना पढ़ पाए, तो यह समस्या गंभीर है। सिर्फ हमारे स्कूल के सिस्टम की तरफ इशारा नहीं करती है समस्या, बल्कि बहुत कुछ कहने की बात की मांग करती है कि क्या इस समस्या के केंद्र में सिर्फ वही मास्टर हैं जो ठीक से पढ़ाते नहीं हैं? इस समस्या के केंद्र में क्या सिर्फ वही स्टूडेंट हैं जो जाते हैं स्कूल मगर पढ़ते नहीं हैं? इस समस्या के केंद्र में क्या वो माँ बाप हैं जो स्कूल से लौट आए अपने बच्चों की परवाह नहीं करते कि उन्होंने क्या पढ़ा और क्यों नहीं पढ़ा? या इस समस्या के केंद्र में मेरे जैसे एंकर भी हैं जो कभी कोशिश नहीं करते कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे कम से कम ध्यान से सुन लें। मास्टर इस वक्त बता रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, इसका कोई ना कोई जीवन में इस्तेमाल होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम लोग में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और एक बदलाव मैंने इसमें किया है कि हमारे साथ पैनल में जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ जो हम लोग बनकर आए हैं, उनकी तलाश के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमारी टीम को। ये वो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, कुछ टीचर हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए हैं। तो पैनलिस्ट के साथ सबकी चर्चा होगी, लेकिन शुरू करते हैं आज का हम लोग। मेहमानों का परिचय करा दें। जयंती जी हैं जो मनोविज्ञान और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में काम करती रही हैं काफ़ी लंबे समय से। और अशोक अग्रवाल जी हैं, आप इनको जानते हैं, आंदोलन करना इनका धर्म है, पेशा है और कर्म भी है। डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी हैं जो प्रथम की डायरेक्टर हैं। और आप ही की रिपोर्ट ये बता रही है कि देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों में सीखने का जो प्रतिशत है वो कैसा है, कितना है। और आप PR अनुषा हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं टीच फॉर इंडिया। आपके बारे में मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ा कि आपने काफ़ी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर MCD में पढ़ाने का फैसला किया और आप पढ़ा रही हैं। तो ज़रूर आपका अनुभव होगा कि आपने अच्छे स्कूलों से पढ़ाई की होगी और देख रही हूँ कि ये बच्चे किस तबके से आ रहे हैं, जो पढ़ा रही हैं वो कैसे समझ रहे हैं। और रामचंद्र डबास साहब हैं, आप हैं जनरल सेक्रेटरी अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के। मैं उम्मीद करता हूं कि चर्चा अच्छी होगी। लेकिन जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़कर आए हैं, अगर आप लोग हाथ उठाकर बता दें कि क्या अगर मौका मिले तो आप लोग फिर से सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहेंगे? फिर से पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, रुक्मिणी जी हम शुरू करते हैं कि इस रिपोर्ट का कुछ मकसद पता चल जाए। और हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ वजह का कुछ पता चला कि क्यों ऐसा है कि जो बच्चे जा रहे हैं, 5वीं क्लास का बच्चा अगर तीसरी क्लास की किताब ना समझ पा रहा है, ये ऐसा क्यों है? आपकी जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें ये बात समझ में आ रही थी कि अटेंडेंस की कमी है, टीचर नहीं आते हैं। लेकिन जो आ रहे हैं उसी के संदर्भ में बात करें और जहां बहुत अच्छा नतीजा रहा हो कि वहां गए हैं, इसकी मिसाल देते हुए भी कुछ समझाएं तो बातचीत की शुरुआत हो सके। एक तो हमारे रिपोर्ट का नाम असर है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम लोग पिछले 7 साल से हर ग्रामीण जिले में करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं ये सब शहरी लोग हैं। तो हो मैं गांव से आया हुआ माइग्रेंट हूँ, लेकिन अब शहरी हो चुका हूँ। खैर, आपका होम टाउन मेरा होम टाउन सेम है। ठीक है। पर मुझे लगता है कि शायद शहरी इलाके में भी इसके करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि जो हम लोग ग्रामीण इलाके से जो पा रहे हैं, इसके करने का मकसद बहुत ही सिंपल था कि प्रथम में हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों के साथ काम करते हैं, ज्यादातर गांव में रहने वाले बच्चों के साथ। और हम देख रहे थे कि नामांकन का स्तर काफी बढ़ चुका है। लगभग बहुत बच्चे 95% से ज्यादा बच्चे आजकल स्कूल में नामांकित हैं।
पर फोकस अभी भी सरकार का ये आंकड़ों का नामांकन के ऊपर ज्यादा होता है, जो गलत नहीं है, पर अब हमको आगे भी बढ़ने की जरूरत है। अब हमारे पास शिक्षा का हक का जो कानून हो गया है, उसमें हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों को 8 साल की शिक्षा गारंटी करें। तो हम लोगों का करने का ये मकसद था कि शिक्षा की गारंटी या शिक्षा का जो मतलब है, और हिंदी में या बंगला में तो वर्ड पढ़ना और पढ़ाई वो एक ही जैसी है कि अगर आप पढ़ नहीं जा पाते हैं तो फिर शिक्षा की तो बात अलग है। तो हम चाह रहे थे कि ये जानना, और आंकड़े भी देश में 5-6 साल पहले एनुअल बेसिस पे उपलब्ध नहीं थे कि बहुत ही सिंपल बेसिक पढ़ना, सेकंड स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ना या थर्ड स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ना कितने बच्चों को आता है जो अभी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में है, और सिंपल गणित। तो मकसद यही था कि अब फोकस को नामांकन से लेके पढ़ाई पे लाई जाए। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.